हेलो एंड वेलकम गाइस। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लक्ष्य यूपीएससी जोश 24 आवर्स। ठीक है, तो आज इसमें हम डिस्कस करने वाले जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं जो कि एनटीपीसी एग्जाम में या तो आने वाली है या फिर आ चुकी है। तो उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे जिसमें ट्रिक बनेंगी, फनी ट्रिक से याद करेंगे। आई एम श्योर कि अगर इसको वीडियो को आपने देख लिया तो आप जो है जितनी भी ये शाखा है उनको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे कर दीजिए सब्सक्राइब और हमसे जुड़ जाइए और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। तो पहले ये रही कि एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, एपीकल्चर में अध्ययन किया जाता है यानी कि स्टडी ऑफ बी यानी कि मधुमक्खी का अध्ययन क्या कहलाता है, एपीकल्चर। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है वो देखिए। जब हम बचपन में छोटे थे तो एक चॉकलेट आती थी एल्पली पे, सभी ने खाई होगी एल्पली पे। ठीक है, जिप कैसी लपलपाई, सुना ही होगा नाम तो एल्पली पे। तो एल्पली पे खा के आप कैसे हो गए, एकदम मधुर हो गए। कैसे हो गए एकदम, ओए होए होए, मज़ा आ गया भाई आज तो। एल्पली पे चॉकलेट खाई है मैंने, मधुर हो गया। तो इसको रिलेट कीजिएगा एज स्टोरी। देखिए, एल्पली पे चॉकलेट खा के आप हो गए एकदम इसकी तरह, इमोजी की तरह मधुर हो गए आज तो भाई। मज़ा आ गया एल्पली पे चॉकलेट खा के। तो ये इसकी फाड़ू ट्रिक, इसको देखना आप कभी नहीं भूलोगे, अब आई एम श्योर। ठीक है, तो जब भी एल्पली पे आएगा, सॉरी एपीकल्चर आएगा, तो आपके दिमाग के अंदर ये स्टोरी आएगी कि हम बचपन में छोटे थे, हमने एल्पली पे चॉकलेट खाई थी और अलग सी दुनिया में हम मधुर से हो गए थे। ठीक है, तो मधुमक्खी की स्टडी क्या कहलाती है, एपीकल्चर। अगला, ठीक है, अगला है शहरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये एनटीपीसी के एग्जाम में आया था अभी 29 दिसंबर वाली में। ठीक है, तो अब देखिए इसकी भी एक शानदार ट्रिक है। जब भी शहरी कल्चर, अब शहरी कल्चर की बात की जाए तो उसमें किया जाता है रेशम कीट का अध्ययन, हम सब भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसकी भी एक शानदार से ट्रिक है। देखिए, हम शहर पर निकले हुए थे, साइकिल सभी ने बचपन में चलाई हुई है। तो हम जब शहर पर निकले थे तो हमने क्या देखा कि जितने भी ये कीट है ना, कीट तो सभी ने देखे होंगे, वो क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। ठीक है, शेयर जैसे हम शेयर पर निकले साइकिल लेके एकदम मस्त टनाटन हो गए, तो हमने देखा कि यार हम घूम रहे हैं, कीड़े पढ़ाई कर रहे हैं यार। अजीब सी बात है यार, ये कीट पढ़ाई कर रही है लेकिन हम तो घूम रहे हैं भाई। ठीक है, तो अब देखना, जब भी आप आएगा कि शहरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपको दिमाग में यही आएगा, ये जो स्टोरी कि हम साइकिल लेकर शहर पर निकले हुए थे और हमने देखा कि जितने भी कीट है वो किताब खोलकर पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हम तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आएगा कि बताइए शहरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो रेशम कीट का, ये स्टोरी आपके दिमाग में आएगी। अगला अगला है पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। अब देखिए इसकी भी मस्त ट्रिक है। पीसी कल्चर में अध्ययन किया जाता है मत्स्य पालन का यानी कि फिशिंग का। ठीक है, अब इसकी दो है, अगर पीसी कल्चर पूछे तो मत्स्य पालन में एक और भी है, वो भी हम देखेंगे। इसकी भी एक शानदार सी ट्रिक है। पीसी से याद रखना है कि पीजी, पीजी में अपुन मस्त है भाई, पीजी में अपुन मस्त है भाई। जैसे कि आप कोचिंग करने बाहर जाते हो तो आप पेन गेस्ट में तो रहते हो, तो आपके दोस्त का फ़ोन आता है तो भाई क्या हालचाल है, कैसा है पीजी में, तो आप कहेंगे अपुन तो पीजी में मस्त है भाई, पीजी में अपुन झकास है वीडू। कैसा है, झकास है। बेचारी मछली भी शर्मा गई कि साला पढ़ने आया कि यहाँ पे मौज मस्ती करने आया। ठीक है, तो जब भी आपके दिमाग में आएगा, एग्जाम में आएगा कि बताइए कि पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पीसी से आप याद रखिएगा पीजी। ठीक है, मत्स्य से याद रखिएगा मस्त, तो अपुन तो मस्त है भाई, एकदम झकास है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जब भी एज ए स्टोरी आपके क्वेश्चन में आएगा तो आपको स्टोरी याद करनी है कि पीसी कल्चर से याद रखना है, पीजी मत्स्य से याद रखना है आई एम फाड़ू, अपुन तो एकदम झकास है, मस्त अनिल कपूर टाइप है। ठीक है, तो देखिए ये आपको याद होगी, जब भी आएगा पीसी से याद रखेंगे आप, पीजी एकदम वो ठग लाइफ वाला चश्मा। ठीक है, पीजी में अपुन मस्त है भाई, पीजी में अपुन झकास है वीडियो। ठीक है, अगला अगला है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो वो किया जाता है अपने कवक यानी कि फंजाई, FUNGI इंग्लिश में कहते हैं फंजाई। ठीक है, तो इसकी भी एक शानदार से ट्रिक है। देखिए ये गाना तो ये वाला सॉन्ग तो सभी ने सुना ही होगा। ठीक है, कि टाइम लगा एक हाइको वाला। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला जो बंदा है, ये जॉनी ब्रांड, अब ये इसकी वाइफ है। तो देखिए ये जो है मायके नहीं जा रही थी, तो एक दिन जो है अचानक से इसको अपने घर की याद आ गई, तो ये चली जाने वाली थी मायके। तो ये अपना मन बड़ा खुश हुआ भाई अपना कि ठीक है चलो आज मायके जा रही है,
तो ये पूछने लगा कि कब जाएगी माइको, मैं करूँगा पार्टी। ठीक है, तो ये पीछे से बीवी बोली, करूँ फ़ोन तेरी बाई को, इतनी जल्दी काई को, मैं जाऊँ माइको। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रहेगा, देखिए। ठीक है, जब भी याद आएगा माइको तो माइकोलॉजी से याद आएगा आपको माइके। ठीक है, तो माइको, और कवक से याद आएगा काइको। ठीक है, तो माइको और काइको, ये शानदार से ट्रिक है। जब भी एज ए स्टोरी आपके दिमाग में आएगा कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, माइको काइको यानी कि कवक का। ओके, अगला जो अध्ययन है, जो अगला जो है वो है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ फाइकोलॉजी, तो वो किया जाता है शैवाल का। अब देखिए, आज मेरे पास गाड़ी है, घोड़ी है, तेरे पास क्या है? आपका दोस्त बहुत फेंकू है, यानी कि हर किसी का दोस्त फेंकू होता ही है। तो आपने बोला भाई को बोल 100 रुपया दे दे। आपके दोस्त ने आपसे पैसे ले लिए होंगे, आपका दोस्त तो नहीं दे रहा है, तो आप अपने उसके दोस्त को कह रहे हो कि तेरे भाई को बोल क्या दे दे, 100 रुपया दे दे। ठीक है, आपका दोस्त तो अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन था, उसने कहा आज मेरे पास गाड़ी है, घोड़ी है, तेरे पास क्या है? हाँ, तो आपने बोला साले पर मेरे 100 रुपये तो दे दे, भाई को बोल 100 रुपया दे दे। तो भाई से याद, भाई को से क्या याद हो जाएगा, भाई को। अब सवाल से याद क्या रह जाएगा, 100। तो ठीक है, जब भी आपके दिमाग, जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि बताइए फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपको दिमाग में आएगा फाइको से भाई को और 100 रुपया से सवाल। ठीक है, ये भी 100 जैसा ही है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगला है कि एंथ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो अगर निब्बियों की आपने कथाएं सुनी होगी, बहुत ही प्रचलित है, सभी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या हुआ कि आप गए अपने एक्स के पास, उसको क्या दे दिया, गुलाब दे दिया, उसने थ्रो कर दिया, आपने ऐसा मुंह बना लिया उलू लू 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 लू। ठीक है, तो देखिए, जब भी आपके दिमाग में अब स्टोरी आएंगी, एक्स को क्या दे दिया, फूल दिया, उसने थ्रो कर दिया और आपका मुंह हो गया लाल पीला कटप्पा की तरह। ठीक है, तो देखिए, फूल से क्या हो जाएगा, फूल की स्टडी क्या कहलाती है, एंथ्रोलॉजी। थ्रो से हो गया थ्रो और फूल से हो गया फूल, यानी कि एक्स को क्या दे दिया, आपने फूल दिया, उसने थ्रो कर दिया, तो एंथ्रोलॉजी से फूल। अगला है पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो जितने भी फ्रूट है, चाहे वो मैंगो हो, बनाना हो, वगैरह वगैरह, जितने भी फल फ्रूट है जो खाने योग्य है, उनमें क्या, उनकी स्टडी को कहलाता है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। अब देखिए, आपका कोई दोस्त है, वो मूली खा के आया और उसने क्या कर दिया, पोमोलो सारा माहौल ख़राब हो गया। ठीक है, तो जो आपका दोस्त मूली खा के आया और उसने पौ 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 कर दिया, वो गाना सुना ही होगा आपने, पौ 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 पौ, वो वाला ही, शाहरुख खान वाला, सॉरी, को वो अपना यमला पगला दीवाना वाला। ठीक है, पौ 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 पौ। तो ठीक है, आपका दोस्त मूली खा के आया और उस गाने की धज्जियाँ उड़ा दी और सारा माहौल ख़राब कर दिया। ठीक है, तो जब भी आपके एग्जाम में आएगा, बताइए कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो स्टोरी आपके सामने आएगी, जितने भी फल फ्रूट हैं उनका स्टडी की जाती है। अगला है ऑन्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो जितने ऑन्थियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, अपने जितने भी पक्षी है ना, उन सब का अध्ययन किया जाता है ऑन्थियोलॉजी में। ठीक है, इसकी कोई ट्रिक बन नहीं पा रही थी तो मैंने बनाई नहीं है। ठीक है, बट देखते हैं स्लाइड के अंदर है नहीं। ठीक है, तो ऑर्निथियोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला जो है वो है एक्थियोलॉजी। इसकी एक शानदार सी ट्रिक है और देखते हैं क्या ट्रिक है। देखिए, एक थी मछली, ये बड़ा ही देखा होगा आपने यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो एक थी मछली, ठीक है, एक थी मछली। ठीक है, तो एक थी से क्या हो जाएगा, एक्थियोलॉजी, मछली से मछली, तो एक थी मछली से एक्थियोलॉजी। अगर वो अपने एक और था पीसी कल्चर, वो पीसी कल्चर अलग है, उसमें मत्स्य जितने भी हम खेती करते हैं ना, एक टाइप की उस तरीके का है। और एक्थियोलॉजी में जो मछली की पढ़ाई की जाती है कि कितने टाइप की मछली होती है, क्या क्या उनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। तो एक थी मछली से एक्थियोलॉजी याद हो जाएगा, ये वाला भाई अपना, इसने इस मछली को खा लिया, तो एक ही मछली थी। अगला है एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जा रहा है। तो इसकी भी ट्रिक बन नहीं पाई दोस्तों। तो ठीक है, तो देखते हैं एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो जितने भी कीट हैं ना, उनका अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। ठीक है, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन।
डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी में जितनी भी झाड़ियाँ होती है ना, झाड़ियाँ हो गए, ट्री हो गए, यानी कि एक तरीके से जितने भी झाड़ी है, ट्री, उनका अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी में। इसकी भी एक शानदार सी ट्री की यही है, डैंड्रफ अभी जिंदा है, ठीक है, डैंड्रफ अभी जिंदा है, डैंड्रफ अभी जिंदा है झाड़ियों में, ठीक है। तो इस बेचारे के बाल इतने हैं, कितने दिनों से नहाया नहीं है, तो इसके क्या हो गए, झाड़ी जैसे बाल हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना, ये अपना एंग्री प्रेस है, इसके ऊपर गुस्सा हो रहा है कि भाई डैंड्रफ अभी जिंदा है झाड़ियों में, ठीक है। तो देखा, जब भी आपके एग्जाम में आएगा कि बताइए डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, झाड़ी हो गए, पेड़ पौधे हो गए उनका। अगला और लास्ट है अपना ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो देखिए जितने भी स्नेक होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है, ओफियोलॉजी, ठीक है। ओफियोलॉजी यानी कि सांप, ये जीभ निकाल के बैठा ही आ जा, तुझे मैं ऑफ कर दूँ, ठीक है। तो जब भी हमें सांप क्या करता है, डंक मारता है, तो हम ऑफ ही हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा एज ए स्टोरी कि जब भी एग्जाम में आएगा ओफियोलॉजी, वहाँ पर सांप लिखाया होगा स्नैक, तो जब भी हमें स्नैक क्या मारता है, डंक मारता है, तो हम क्या हो जाते हैं, ऑफ, ठीक है। तो देखिए ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण अपने ये स्टडी, जैसे कि एग्जाम में पूछे गए, अपना ये शहरी कल्चर से रिलेटेड एनटीपीसी एग्जाम में आया था। और ये जो मैंने जो लिए हैं जितने भी अध्ययन, वो चाहे वो एसएससी हो, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, इन सभी एग्जामों में घुमा फिरा के यही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको याद कर लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर इसको आपने वीडियो को 2 से 3 बार देख लिया ना, 2 से 3 बार में भी, ठीक है, तो ये आपके हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 से 2 नंबर तो यहाँ से आपके पक्के ही हो गए, इसी को घुमा घुमा के वो पूछता है। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले कुछ और जान लेते हैं कि अगर पूछ ले कि फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहा जाता है, तो वो कहते हैं हम अरस्तु को, ठीक है। किसे कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्टोटल, ठीक है। कहीं पर अरस्टोटल लिखा आता है, कहीं पर अरस्तु लिखा आता है, इन्हों कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। इन्हें बायोलॉजी का भी फादर कहा जाता है और जियोलॉजी का भी फादर कहा जाता है। तो देखिए इसके अंदर बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी होता था, ZOOLOGY जूलॉजी, और देखिए बॉटनी। देखिए इनके जितने जूलॉजी है ना, जूलॉजी के अंदर जितने भी जीव जंतु आते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, अब जू, जेड और डब्लो यानी कि जू से क्या बनता है, जू यानी कि चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में कौन रहते हैं, जानवर रहते हैं। तो उस तरीके से आप याद रख सकते हो कि जू में रहते हैं जानवर, तो जानवरों का अध्ययन किया जाता है, जितने भी जीव जंतु। और बॉटनी यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन, ठीक है। तो अरस्तु को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, और जूलॉजी भी इन्हें कहा जाता है। अगर हम बात करें कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशन किन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, तो वो कहते हैं हम कार्ल लिनियस को, ठीक है। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन तो किसे कहते हैं, कार्ल लिनियस को कहते हैं, ठीक है। इस बात का भी आप याद रखिएगा। और अब ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने ये वीडियो। अगर इस चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इसे कर दीजिए सब्सक्राइब और हमें करिए सपोर्ट। और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सो योर सपोर्ट वी नीड दिस, ओके। तो एंड करते हैं यहीं पे अपनी वीडियो को।